हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक एनिमेटेड मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोनिक द हेजॉग। हेजॉग का मतलब होता है जंगली चूहा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सबसे पहले एक आइलैंड पे देखते हैं जहाँ एक हेजॉग अपनी सुपरनेचुरल पावर्स के साथ मस्ती कर रहा था। उस हेजॉग का नाम सोनिक है। वैसे तो उस आइलैंड पे बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उन सबसे अलग सोनिक एक ऐसा जानवर है जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स है। सोनिक की देखभाल एक आउल किया करती थी जिसका नाम लॉकलॉ था। लॉकलॉ सोनिक को हमेशा समझाती थी कि उसे अपने पावर्स को छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन सोनिक एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह उसकी बात नहीं मानता था। फिर एक दिन सोनिक जब अपने घर आ रहा था तो उसके पीछे पीछे कुछ जानवर उसके घर तक पहुंच जाते हैं और वो सोनिक को पकड़ने के लिए उन पर हमला करने लगते हैं। वहाँ से बचते हुए लॉकलॉ सोनिक को लेकर उड़ जाती है, लेकिन उड़ते हुए एक एरो लॉकलॉ को लग जाता है और वो घायल हो जाती है। इसलिए लॉकलॉ उसे एक बैग से भरा हुआ रिंग देते हुए कहती है कि ये रिंग्स दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और अगर वो किसी दुनिया में सेफ फील नहीं करता तो वो इस रिंग की मदद से दूसरी दुनिया में जा सकता है। इतना कहकर लॉकलॉ सोनिक को अर्थ पर भेज देती है और वो खुद हमेशा के लिए उस आइलैंड पे रह जाती है। अब मूवी में हम 10 सालों के बाद देखते हैं जहां हमें एक टॉम नाम के लड़के को दिखाया जाता है। टॉम ग्रीन हिल नामक सिटी की सिक्योरिटी करता था। एक दिन टॉम अपने स्पीडोमीटर से गाड़ियों की स्पीड को चेक कर रहा था, लेकिन उसके आसपास से कोई भी गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। उसी ग्रीन हिल में हमें अब सोनिक को दिखाया जाता है। सोनिक पिछले 10 सालों से अर्थ पर ग्रीन हिल में रह रहा था। टॉम को अकेला देखकर सोनिक को शरारत सूझती है और वो काफी स्पीड से टॉम की गाड़ी से गुजरने लगता है, जिससे टॉम को वहाँ पर कोई आदमी तो नहीं दिखता, लेकिन उसके स्पीडोमीटर पर स्पीड काफी तेज दिखाने लगती है। अपनी स्पीडोमीटर को देखकर टॉम काफी हैरान हो जाता है और इस बात का पता लगाने के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर इधर उधर देखने लगता है। टॉम को वहाँ पर ये तो नहीं दिखता कि उसके आसपास से कौन सी चीज गुजर रही है, लेकिन वहीं पर उसे एक ब्लू कलर का बाल मिलता है और वो उस बाल को लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। टॉम के जाने के बाद सोनिक को वहाँ पर एक कछुआ दिखता है और वो उस कछुए को उठाकर फुल स्पीड में उसे पूरे जंगल की सैर कराता है। कछुआ जितनी अपनी लाइफ में नहीं चला होगा वो इस 2 सेकेंड्स में चल जाता है। सोनिक पिछले 10 सालों से ग्रीन हिल के जंगलों में ही रह रहा था और उसने अपने रहने के लिए जमीन के अंदर एक छोटा सा घर बना रखा था जहाँ उसने अपनी इंटरटेनमेंट की सारी चीजें रखी थी। जैसे वो खुद ही टेबल टेनिस खेलता था, वो नॉवेल्स पढ़ता था और वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए वो सब कुछ करता था जिससे उसका मन लगा रहे। लेकिन इन सब के बावजूद वो बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और ना ही वो इंसानों के बीच जाता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर अर्थ पे उसे किसी भी तरह का खतरा हुआ तो उसे अर्थ को छोड़कर मशरूम प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, जहाँ वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। सोनिक को टॉम काफी पसंद था क्योंकि टॉम नेक दिल का था और वो हर छोटे बड़े जानवर को आने जाने का रास्ता देता था और इसलिए सोनिक उसे प्यार से डोनट लॉर्ड भी कहकर बुलाता था। टॉम ग्रीन हिल में अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहा करता था और सोनिक अपने आप को उसकी फैमिली का एक मेंबर मानता है, भले ही उसे आज तक किसी ने देखा ना हो। एक दिन मैडी टॉम को बताती है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसे सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ने बुलाया है। दूसरी तरफ सोनिक एक बेसबॉल मैच देखने जाता है। वो उस मैच का हिस्सा तो बनना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो सबके जाने का इंतजार करता है। रात के समय सबके जाने के बाद सोनिक वो गेम अकेला ही खेलने लगता है, जहाँ वो खुद ही बैटिंग करता है, खुद बॉलिंग करता है और खुद ही फील्डिंग करता है। लेकिन अकेला खेलते खेलते सोनिक काफी बोर हो जाता है और वो ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है। धीरे धीरे वो गुस्सा होने लगता है और उसकी स्पीड और बढ़ने लगती है। उसकी हाई रनिंग स्पीड से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस सारे एरिया का पावर कट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद टॉम का फ्रेंड जब उसे कॉल करता है तो टॉम देखता है कि वो ब्लू कलर का बाल अंधेरे में रेडियम की तरह शाइन कर रहा है। दूसरी तरफ इस घटना का पता लगाने के लिए यूएस में एक हाई लेवल मीटिंग बैठती है, जहां उनके पास कोई भी क्लू नहीं था कि अचानक से ग्रीन हिल की पावर कैसे कट हो गई। इसलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट एक साइंटिस्ट का नाम रिकमेंड करते हैं। वहाँ पे बैठे सारे लोग समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट उसी सनकी की बात कर रहे हैं जिसे न बोलने की तमीज है और न ही वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है। अगले दिन यूएस आर्मी उस जगह की नाकाबंदी किए रहते हैं जहाँ पर वो इंसिडेंट
एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पर एक वैनिटी वैन आता है और उस वैन से प्रेसिडेंट का भेजा हुआ वो साइंटिस्ट बाहर निकलता है। वो आते ही एक ऑफिसर की इंसल्ट कर देता है और उससे कहता है कि अब यहाँ का इंचार्ज वो है। वो जंगल में हजारों की मात्रा में अपने हाई डेफिनेशन ड्रोन को छोड़ता है और वो ड्रोन सारी चीजों को स्कैन करते जाते हैं, जहाँ उन्हें सोनिक का फुटप्रिंट भी मिल जाता है। उस फुटप्रिंट को देखकर वो साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट एजेंट स्टोन से कहता है कि उसने इस फुटप्रिंट पर रिसर्च किया है और उसे रिसर्च में ये मालूम चला है कि ये फुटप्रिंट धरती पे रहने वाले न किसी इंसान का है और न किसी जानवर का। अब वो साइंटिस्ट समझ गया था कि ये फुटप्रिंट एलियन का है, इसलिए वो अपनी पूरी सर्च टीम को जंगल में भेजता है और उसकी टीम सर्च करते करते सोनिक के घर तक पहुंच भी जाती है। सोनिक किसी भी तरह भागते हुए टॉम के घर तक पहुंच जाता है और वो पीछे के गेट से उसके घर में एंटर भी कर जाता है, लेकिन टॉम उसे देखते ही डर जाता है और उस पर एक एरो मार देता है। सोनिक मशरूम प्लेनेट पर जाने के लिए अपनी रिंग को यूज करता है, लेकिन एरो लगने की वजह से वो घायल हो गया था और इसलिए वो मशरूम प्लेनेट की जगह टॉम के टी शर्ट पर लिखे सैन फ्रांसिस्को सिटी बोल देता है, जिससे उसकी रिंग वाली बैग सैन फ्रांसिस्को के एक बिल्डिंग पर जा गिरती है, लेकिन सोनिक यही रह जाता है। दूसरी तरफ सोनिक के फुटप्रिंट का पीछा करते करते वो साइंटिस्ट भी टॉम के घर तक पहुंच जाता है। उस साइंटिस्ट को देखकर सोनिक टॉम की हेल्प मांगता है और इसलिए टॉम उसे अपने घर में छुपा देता है। दूसरी तरफ उस साइंटिस्ट को सोनिक का फुटप्रिंट टॉम के घर के बाहर मिल जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सोनिक टॉम के घर में ही छुपा हुआ है और इसलिए वो टॉम को अपनी बातों में उलझाकर उसके घर के अंदर ड्रोन्स को छोड़ देता है और वो ड्रोन्स टॉम के घर के अंदर सारी चीजों को स्कैन करने लगती है। वो स्कैन करते करते वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ सोनिक छुपा हुआ था, इसलिए सोनिक वहाँ से भागते हुए नीचे की ओर गिर पड़ता है और वो साइंटिस्ट उसे देख लेता है। अब सोनिक को पकड़ने के लिए वो साइंटिस्ट ड्रोन के अटैक प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो ड्रोन टॉम और सोनिक पर हमला करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए टॉम और सोनिक वहां से भाग जाते हैं, जहां रास्ते में सोनिक कहता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार टॉम है, क्योंकि ना ही टॉम उसे एरो मारता और ना ही सोनिक को अर्थ पे रुकना पड़ता और इसलिए टॉम को सोनिक की उस रिंग वाली बैग को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। टॉम भी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानते हुए सोनिक की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और वो निकल पड़ते हैं सैन फ्रांसिस्को सिटी की ओर। इधर उस साइंटिस्ट को टॉम के घर से सोनिक का वो बाल मिल जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रास्ते में अपनी गाड़ी को रोककर टॉम अपने फ्रेंड बेज से बात करने जाता है और उससे ग्रीन हिल्स का हालचाल लेता है। उसे ये भी कहता है कि वो किसी को ना बताए कि उसकी बात टॉम से हुई है, लेकिन वो साइंटिस्ट ठीक वेज के सामने खड़ा था और वो वेज के हाथों से फोन लेकर टॉम को धमकी देता है कि वो बहुत जल्द ही उन दोनों को ढूंढ लेगा। टॉम जब बात कर कर अपनी गाड़ी के पास आता है तो वो वहाँ सोनिक को नहीं पाता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते एक बार में जाता है जहाँ सोनिक पहले से ही मौजूद था। वो दोनों उस बार में काफी मस्ती करते हैं, जहाँ टॉम सोनिक को एक बकेट लिस्ट भी बनाने के लिए बोलता है। बकेट लिस्ट में हम अपनी उस विश को रखते हैं जिसे हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। सोनिक अपनी बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीजों को रखता है और टॉम से कहता है कि वो अर्थ को छोड़ने से पहले इन सबको करना चाहता है और वो बहुत सारी चीजों को करता भी है, लेकिन तभी उन लोगों का पंगा बार के कुछ बैड गाई से हो जाता है और उनमें से एक सोनिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ की सारी चीजें पॉज हो जाती है। दरअसल यहाँ पर सोनिक की अल्ट्रा स्पीड को स्लो मोशन में करके दिखाया जाता है और इसलिए हमें सारी चीजें पॉज कर दिखाई गई है। सोनिक सारी चीजों को यहाँ तक कि उस बार के लोगों की पोजीशन को भी इधर से उधर कर देता है और जैसे ही वो सीन कंटिन्यू होता है सारे लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं और सोनिक और टॉम को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो दोनों भागकर एक होटल में रुकते हैं, जहाँ सोनिक के सोने पर टॉम देखता है कि सोनिक के बकेट लिस्ट में अभी भी एक विश अधूरी है और वो विश थी अ ट्रू फ्रेंड की, यानी कि सोनिक का अभी तक कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था। वहीं पर टॉम न्यूज चैनल में देखता है कि गवर्नमेंट ने उसे एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया है। अगले दिन वो साइंटिस्ट उस बार तक पहुंच जाता है और वहां से उसे पता चल जाता है कि टॉम और सोनिक सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। दूसरी तरफ टॉम और सोनिक सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट अपनी टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर उनकी गाड़ी का पता कर लेता है और वो उनकी गाड़ी के पीछे वेपन से भरा अपने वैन को छोड़ देता है, लेकिन सोनिक राउंड राउंड घूमकर उस गाड़ी को पलट देता है, जिसके बाद उन दोनों को लगता है कि उन्होंने डॉक्टर को हरा दिया है, लेकिन उस डॉक्टर को ऐसे ही सनकी नहीं कहा जाता था।
उस गाड़ी में से एक और छोटी सी गाड़ी निकलती है और वो टॉम के कार का पीछा करने लगती है, लेकिन टॉम और सोनिक उसे भी नष्ट कर देते हैं। एक एक कर उनमें से कई वेपन्स निकलते हैं और लास्ट में एक छोटा सा वेपन निकलकर उन पर अटैक करने लगता है। सोनिक जब उसे पकड़कर फेंकने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ में चिपक जाता है और जैसे ही वो उस वेपन को पत्थर पर रखता है तो वो वेपन ब्लास्ट हो जाता है और सोनिक घायल हो जाता है। घायल सोनिक को लेकर टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के पास जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को में अपनी सिस्टर के साथ रहा करती थी। सोनिक को देखकर मैडी की सिस्टर ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सन की साइंटिस्ट सोनिक के बाल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे अपने एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि उस बाल में अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है। तब साइंटिस्ट सोचता है कि अगर एक बाल में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है तो पूरे सोनिक में कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इसलिए वो सोनिक को और भी जल्दी पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ टॉम मैडी को सोनिक के बारे में बताता है और उससे उसे होश में लाने के लिए कहता है। मैडी एक वेटनरी डॉक्टर तो थी, लेकिन उसने अपनी लाइफ में ऐसा एनिमल नहीं देखा था, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे कैसे होश में लाना है। लेकिन फिर भी मैडी के कोशिश करने के बाद सोनिक होश में आ जाता है, जिसे देखकर टॉम काफी खुश होता है। मैडी की सिस्टर की एक डॉटर भी थी जिसका नाम जोजो था। जोजो सोनिक के फटे जूते को देखकर अपने बेस्ट जूते में से एक जूते लाकर उसे देती है, जिसे देखकर सोनिक काफी खुश होता है और उससे कहता है कि उसे लाइफ में पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया है। अगले दिन वो उस बिल्डिंग के रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं जहां सोनिक का वो रिंग वाला बैग गिरा था। सोनिक अपनी रिंग्स लेने के बाद टॉम से अलविदा कहता है। वो अर्थ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ रुकता है तो उसके साथ साथ टॉम को भी खतरा है, लेकिन वो टॉम को कोई खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी बैग से एक रिंग निकालता है, लेकिन वो रिंग एक ड्रोन में टकरा जाती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से उस साइंटिस्ट और उसके ड्रोन्स ने घेर लिया है। वो साइंटिस्ट सारे ड्रोन के अटैक प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सारे ड्रोन्स उन पर अटैक करने लगते हैं। अब उन दोनों को बचाने के लिए सोनिक उन दोनों को बिल्डिंग से नीचे ढकेल देता है और वो अपनी हाई स्पीड में सारे मिसाइल्स को एक दूसरे से टकरा देता है। इससे सारे मिसाइल्स आपस में नष्ट हो जाते हैं। फिर सोनिक टॉम और मैडी को बचाने के लिए फुल स्पीड में नीचे आता है। वो एक रिंग फेंक कर उन्हें ग्रीन हिल्स टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वो साइंटिस्ट उसका पीछा कर रहा है और यहाँ से सोनिक भागना स्टार्ट करता है। लेकिन सोनिक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर सोनिक के स्पीड को मैच कैसे कर रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने भी सोनिक की स्पीड को मैच नहीं किया था। सोनिक अपनी रिंग की मदद से कई जगह टेलीपोर्ट होता है, जैसे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इजिप्ट के पिरामिड या फिर न्यूयॉर्क सिटी में भी भागता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसका हर जगह पीछा कर रहा था। इस बार जब सोनिक टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी रिंग को फेंकता है, तब वो डॉक्टर उसे गोली मार देता है, जिससे सोनिक ग्रीन हिल टेलीपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गया था। ग्रीन हिल में टॉम और मैडी पहले से ही मौजूद थे और वो सोनिक की मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं। टॉम देखता है कि सोनिक बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिससे टॉम काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस साइंटिस्ट से कहता है कि उसने उसके एक सच्चे दोस्त को मारा है, इसलिए वो उसका बदला लेगा। टॉम की बात को सुनकर सोनिक डबल पावर के साथ उठता है और वो उस साइंटिस्ट से कहता है कि मेरी एक चीज तुम्हारे पास रह गई है। दरअसल अब सोनिक को पता चल गया था कि उस डॉक्टर के पास उसका वो बाल है और जिस कारण से वो डॉक्टर उसके स्पीड को मैच कर पा रहा है। खुद को हारता देख वो साइंटिस्ट एक साथ कई मिसाइल्स को सोनिक की तरफ छोड़ देता है, लेकिन सोनिक अपनी अल्ट्रा स्पीड में उन सारे मिसाइल्स को बर्बाद करते हुए उस साइंटिस्ट के प्लेन तक पहुंच जाता है और उसके प्लेन्स को डैमेज कर देता है। सोनिक उससे ये भी कहता है कि मैं नहीं, तुम इस प्लेनेट को छोड़कर जाओगे। जिसके बाद सोनिक टॉम को इशारा करता है और टॉम एक रिंग को फेंकता है और सोनिक राउंड राउंड घूमकर उस साइंटिस्ट के प्लेन को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो साइंटिस्ट और उसका प्लेन मशरूम प्लेनेट पे चला जाता है। अगले दिन टॉम के घर यूएस के प्रेसिडेंट उससे मिलने आते हैं। वो आकर सोनिक से मिलने की अपनी इच्छा को बताते हैं, लेकिन टॉम उनसे झूठ कहता है कि सोनिक अब उसके साथ नहीं रहता और वो ये भी नहीं जानता कि अब सोनिक कहाँ रह रहा है। प्रेसिडेंट के जाने के बाद हम देखते हैं कि सोनिक टॉम के ही घर में रह रहा था। टॉम ने अपने रूफटॉप को सोनिक का घर बना दिया था, जहां सोनिक की सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी और फाइनली सोनिक को एक सच्चा दोस्त और एक फैमिली मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अभी भी मशरूम प्लेनेट पर फंसा हुआ था, लेकिन उसके पास सोनिक का वो बाल अभी भी था और वो वहां से निकलने की हर कोशिश कर रहा था। मूवी के एंड पार्ट में हम देखते हैं कि एक फीमेल सोनिक को ढूंढते हुए अर्थ पर आती है और इस सीन से पता चलता है कि इस मूवी की सेकंड पार्ट जल्दी आने वाली है।
तो हमारी आज की मूवी यही एंड होती है। मेरे आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।